सब ठीक तरह से है ना? सेटिंग में कोई गड़बड़ तो नहीं है? तू जल्दी आ। हाँ, मैंने तार वगैरह सब सेट कर दिया। बस तू पहुंच, बटन दबाकर इस मंदिर को बम से उड़ाना है। बस दोबारा नहीं, किसी को भी कुछ नहीं पता चलना चाहिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ वल्ली, सब सुन लिया तुमने? तुमने बहुत गलत किया। तुमने अपनी मौत को खुद न्योता दिया है। सब सुन लिया है मैंने। तुम कितने नीच हो, कितने राक्षस हो तुम। उसी देवी के मंदिर में जाकर माफी मांगी और उसी देवी के मंदिर को फिर से बम से उड़ाने वाले हो। तुम्हें नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। तुम्हें उस देवी का जब कोप झेलना पड़ेगा तब तुम्हें पता चलेगा। तुम उनको खेल समझ रहे हो? नहीं, वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगी। देवी करुमारी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगी। पकड़ इसको। वल्ली, भैया भैया तुम, अच्छा हुआ भैया, अच्छा हुआ तुम आ गए। क्या हो गया बहन? भैया जितनी जल्दी हो मंदिर जाओ। क्यों, क्या हो गया? ये लोग देवी माँ के मंदिर को बम से उड़ाने वाले हैं क्या? हाँ, वहाँ पर तार वगैरह सब सेट कर दिए हैं, बस बटन दबाने की देरी है। जितना जल्दी हो तुम जाओ, मैं पुलिस लेकर आती हूँ। ठीक है वल्ली। आज ये दोनों भाई बहन गए काम से। सुनो, अच्छी तरीके से पूरा चेक कर लो। मंदिर चिथरियों में उड़ जाना चाहिए और एक बार में। ठीक है, जितना हो उतना जल्दी काम करो। ठीक है सर, आप टेंशन मत लीजिए। हमने बॉम्ब ऐसा सेट किया हुआ है कि मंदिर तो क्या, मंदिर का अस्तित्व भी नहीं बचेगा और फिर आप आराम से मंदिर का सारा पैसा ले जा सकते हैं। अम्मा, हाँ, तुम लोग मेरी देवी माँ के मंदिर को बम से उड़ाने वाले हो? तुम्हें कैसे पता? मैं तुम लोग को इस नीच कर्म में सफल नहीं होने दूंगा। मुझे वल्ली ने सब कुछ बता दिया है। हाँ, क्या बता दिया वल्ली ने तुम्हें? उसने बताया है कि तुम देवी करुमारी के मंदिर को बम से उड़ाने वाले हो। तुम टेंशन मत लो, मैं अभी इस तार को नोच कर फेंक देता हूँ। ऐसा नहीं करोगे तुम? कर दूंगा, मैं तेरी जान ले लूंगा। ले ले। देवी माँ के मंदिर को बचाने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाएगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देवी माँ, तेरे मंदिर को बम से उड़ा रहे, मैं काट दूंगा। तार तो तुमने काट दिया, हमारे प्लान को फेल कर दिया, लेकिन तुम्हें ये तो पता चल गया कि हम ही लोग हैं जो देवी के मंदिर के पीछे लगे हुए हैं। लेकिन अब तुम अपनी जान कैसे बचाओगे पंडित? जिस आदि शक्ति की दया से मुझे ये जीवन मिला है, उस आदि शक्ति के मंदिर को बचाने में अगर मेरी प्राण भी चली जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। शूट कर दो। आपने इसे मार दिया तो क्या होगा? ये हमारा राज जान चुका है। अब बचेगा वो भी मरेगी बहुत जल्द।
पूरा काम बिगड़ गया दीदी, आज तो पूरा काम बिगड़ गया। आज तो हमारा मेहनत पानी में मिल गया। ऐसा क्या हो गया भाई? और तू मंदिर को बम से उड़ाने गया था ना, क्या हो गया? ऐसा उदास क्यों है? उस वल्ली ने और उसके भाई ने आज हमारा पूरा काम, ये 5वां बार फिर से उन्होंने हमारे काम को चौपट कर दिया दीदी। मंदिर बस उड़ाने ही वाले थे, वल्ली का भाई पहुंच गया, हमने उसे मार डाला और ये वल्ली पता नहीं कहाँ भाग गई पुलिस को बताने। भगवान न करे पुलिस तक पहुंच पाई हो, नहीं तो हम लोग जेल में होंगे। दीदी, हाँ? हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ चली ये चली खुशबू लुटा दे, अब उसका बता दे। ए पागल हो गया क्या? यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आई है और तुझे हवा हवा सुनाई दे रहा है? अब तो हम हवा हवा बहुत बड़े हवा के इस इलाके में जाने वाले हैं, पता है मामा जी? पता है मामा जी पता है, वल्ली मामी पुलिस के पास गई हुई है। अगर वो पुलिस तक पहुंच गई तो डोंट वरी ब्रदर, डोंट वरी। उस वल्ली का चैप्टर ही मैंने क्लोज कर दिया। वल्ली मर गई, उसे मैंने शूट करके मार डाला। ये सही है, वल्ली मर गई, ये तो बहुत खुशी की बात है मामा। क्या बोला? वल्ली मर गई? हाँ मर गई। हमारी राज को पुलिस को बताने जा रही थी, मैंने उससे जंगल में शूट करके उसकी लाश को एक पुराने अंगाला परमेश्वरी के मंदिर में, एक कुआं था उस कुएं में मैंने डाल दिया है। पनौती हमेशा के लिए खत्म हो गई। अगर ये सही है भाई तो बहुत खुशी की बात है। हम पार्टी करेंगे, फिर से तेरी शादी करेंगे। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ मुझे देखकर इतना शांत क्यों हो गए? चलिए आप सब खाना खा लीजिए, खाना मैंने लगा दिया है। चलिए। क्या रे, तू तो कह रहा था कि उसे मारकर तूने कुएं में फेंक दिया है। दीदी मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? अगर ये मरी है तो फिर ये कौन है? पता नहीं, लेकिन मैंने उसे मारकर उसी देवी के मंदिर के कुएं में फेंका है। मामा आपको जरूर कोई भ्रम हुआ होगा, मुझे भी ऐसा लगता है। तुझे जरूर कोई भ्रम हुआ। नहीं भैया, भ्रम हुआ है यार। अरे नहीं यार, मैंने खुद अपने हाथों से उसे शूट किया है। शूट करने के बाद मैंने उसे कुएं में उसे डाला है। अगर तुम लोग को यकीन ना आता हो तो चलिए आप मेरे साथ चलिए। चल उस मंदिर का कुआं दिखा मुझे। चलिए भैया, ये भैया आइए। बता कहाँ तुझे कुआं दिखाई देता है? भैया कुआं यहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या रे, क्या हुआ? ऐसा क्यों चिल्ला रहे हैं मंदिर में?
पार्टी। दादी दादी यहाँ पर एक कुआं था, आप जानती हैं क्या? मैं बचपन से यहाँ रह रही हूँ। ये मंदिर ही खंडर जैसा पड़ा है, कोई पूजा नहीं करता। बचपन से यहाँ हूँ, मैंने तो आज तक कोई कुआं नहीं देखा है। सुना, तुझे कोई भ्रम हुआ होगा, यहाँ कोई कुआं नहीं है, समझ गया? तेरा नींद पूरा नहीं हुआ है, चल घर, कुआं दिखाई देता है। दीदी, दीदी, हाँ आ गए तुम लोग। दीदी, ये क्या कह रहा था कि इसने वल्ली को मारकर उस कुएं में फेंका है ना? दीदी, लेकिन आपको पता है वहां पास कोई कुआं था ही नहीं। अरे भैया, मैं सच कह रहा हूं, अगर तू सच कह रहा है तो वहां पास वो कुआं कहाँ गया? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, ये कैसे हो सकता है? हाँ हाँ, क्या ये सब सही है क्या? भैया जाओ, तुम जाकर थोड़ा आराम कर लो, मन को आराम मिलेगा। हाँ जाओ। हाँ मामा, आप जाकर थोड़ा आराम कर लीजिए, रिलैक्स मिलेगा। रिलैक्स मिलने से क्या होता है ना कि आपके शरीर को अब आराम चाहिए। जाइए, सो जाइए। उफ, उफ। आराम करने जा रहे हैं आप? हाँ। मैंने बिस्तर को झाड़ बहार दिया है, जाओ जाकर आराम से सो जाओ। कौन हो तुम? वल्ली? नहीं, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वल्ली ही तो हूं मैं। वल्ली? माँ बचा लो, वल्ली बेटी बचा लो। मेरी बेटी को सांप ने चाप दिया है, उसे सांप ने काटा है। बेटी बचा ले, तू ही देवी माँ को पुकार सकती है। मेरी बेटी को ठीक कर दे बेटी। वल्ली बहन आ जाओ, चलो ना मंदिर में देवी को पुकार दो, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। तुम ही हमारे गांव की देवी का स्वरूप हो, मेरा बेटा कष्ट में है, आ जाओ, आ जाओ ना। ए भिख मांगो, ये क्या नया नाटक लगा रखा है? हाँ, ये मेरा घर है, वैधशाला या नहीं। तुम लोगों के लिए सरकारी हॉस्पिटल बनवाया है ना, वहां जाओ। तेरे बेटे को सांप ने काटा है तो इसमें वल्ली कैसे ठीक करेगी उसे? उसे तो हॉस्पिटल पे ही ठीक होगा ना। जले जा। मम्मी, इन भिखारियों को भगाओ, इन्हें देखकर मुझे घबराहट सी होती है। भगाइए ना मम्मी प्लीज। एक बार कहने में समझ में नहीं आता क्या? वल्ली नहीं है, चलो जाओ, निकलो यहां से, फुट। अरे कितनी नीच औरत हो तुम। हाँ, कोई कष्ट में है और वो किसी आस से आया है तो तुम उसे भगा रही हो? ऐसा है, हम सरकारी हॉस्पिटल भी गए थे, डॉक्टर ने कहा इसे ठीक होने का कोई उम्मीद नहीं, अब सिर्फ वल्ली ही कुछ कर सकती है, वही देवी को पुकार सकती है। उसी के पुकारने से देवी माँ सब पर दया दिखाती है। वल्ली, अम्मा करुमारी अम्मा, वेर काट करुमारी अम्मा,
करुणै उल्लम कोंडवड़ाम मारियम्मा। हे शिव शक्ति, हे देवी करुमारी, दर दर की ठोकरें खाकर मैं तुम्हारे पास आई। दया करो माँ, करुमारी अम्मा, दया करो माँ। क्या हो गया इसे? क्या कष्ट है? माँ, मैं सब सुन रही थी। इस बच्चे को नीचे रख दो, मैं भी सब ठीक कर दूंगी। वल्ली कष्ट में है बेटी, करुमारी अम्मा को बुलाकर इसे ठीक कर दो ना। क्या तुम्हें करुमारी अम्मा पे इतना विश्वास है? करुमारी अम्मा ही तो सबका जीने का रास्ता है। हे करुमारी अम्मा, अगर इस समय तेरी भी दया नहीं होगी तो मैं किसके शरण में जाऊंगी? हे माँ, ललिता सहस्त्र नाम के अनुसार मैंने सबका दर्द छोड़ दिया है। अब सिर्फ बेरकाट करुमारी से ही उम्मीद है। हे करुमारी, दया करो माँ, दया करो। निश्चिंत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे को नीचे रखो। वल्ली, कान खोल के सुन लो वल्ली, अगर इन भिखारियों को तुम छुई तो मेरे घर में मत घुसना दोबारा। ओह, तुम कौन होती हो मनुष्यों से भेद करने वाली? जब बनाने वाले ने ही कोई भेद नहीं किया तो तुझे इस चीज का अधिकार किसने दिया रे? मुझे तू रोकेगी? इस पूरे ब्रह्मांड में किसी की ताकत नहीं कि मुझे रोक दे। हवा की भांति अपनी इच्छा अनुसार चलती हूँ। तेरे अंदर कब से इतनी हिम्मत जाग गई? एक बार कान खोलकर सुन लो, अगर दोबारा तुम इसे छूकर आई तो मैं घुसने नहीं दूंगी तुम्हें घर में। चली जाना अपने घर, मंदिर में। ठीक है? अरे मम्मी, अरे मम्मी, मम्मी, ये क्या? भागो। अम्मा, ये अम्मा, करुमारी दादी, मेरे बेटे, तू ठीक हो गया? सब देवी करुमारी की मर्जी है, सब देवी करुमारी की कृपा है। माँ, वल्ली अक्का कितनी सुंदर दिख रही है ना माँ, जैसे साक्षात देवी माँ। वल्ली, तुम मेरी सहेली हो। मैंने आज तक कभी भी तुझे इतना तेजस्वी रूप में नहीं देखा। आज तुझे देखकर पता नहीं क्यों मजाक करने का मन नहीं, तेरे को देखे हाथ जोड़ने का मन कर रहा है। ऐसा लगता है वल्ली कि देवी करुमारी मंदिर में नहीं, स्वयं हम सब के बीच में तेरे रूप में है। हाँ, जब धर्म कमजोर होने लगता है और अधर्म के पंख बढ़ने लगते हैं, तब उसे कतरने के लिए मुझे रूप ले लेकर आना ही पड़ता है। क्या मतलब?
ज्यादा दिमाग पे जोर मत दे। जा पर हमारी अम्मा की पूजा करना, ठीक है बहन? वल्ली, तुझे देखकर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अनाथ नहीं हूं। मेरे होते हुए तू अनाथ नहीं है। रो मत। जब भी तुझे याद आए आ जाना। जा, ठीक है।